गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं अजीत यादव, मेरे डीएनए में 10 लोग हैं। अच्छा। मैं मऊ से आया हूँ सर। तो 9 लोग यहाँ पे आए हैं, एक को अभी वो आर्मी में छुट्टी नहीं मिला है तो नहीं आ पाया, मेरा भाई है वो। भाई हैं आप? हाँ मैं भी आर्मी से हूँ। अच्छा, बहुत तो बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सर, तो अभी हमारा मतलब पूरा प्रक्रिया हो चुका, आपकी कृपा से। वनडे हवन भी पूरा हो गया, 9 हवन पहले किए तो वही पूरा हो गया है। यानी और खूब ऊर्जा लिए हैं? और रुद्राभिषेक भी 2 कर लिया हूँ जी। हाँ, वो तो अच्छा किया आपने। आप एडवांस में चल रहे हैं। और महामृत्युंजय कल करना है गुरुजी। कहे तो रहे आप एडवांस में चल रहे हैं। यस गुरुजी। बस कृपा बनी रहे गुरुजी। बढ़िया। हाँ, तो सब चेक कर लिया, अब कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, बढ़िया है गुरुजी। हमेशा अच्छे बने रहेंगे, यस गुरुजी। है ना? आप दरबार से जुड़े हो, आप सीधे सीधे ईश्वर से जुड़े हो, भगवान भोलेनाथ से, माँ से जुड़े हो। जी गुरुजी। बाबा माँ का संरक्षण है ऊपर से। जी गुरुजी। तो रोज भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या को हाँ डेली पूजा पाठ करते हैं प्रणाम घर करना, में। यस गुरुजी। बाबा माँ को धन्यवाद करना, गुरुजी। है ना? यस गुरुजी। ऐसे ही अच्छे बने लोग हमेशा। जी गुरुजी। जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक हो रही थी, सबसे बड़ी एक समस्या हो रही थी आपको, जी गुरुजी। वो समस्या आपको हो रही थी। नमस्ते बेटा। वो जो माता जी हैं आपकी, जी गुरुजी। इनकी याददाश्त जा रही थी, जी गुरुजी। इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई थी, जी गुरुजी। अभी पूरी आ गई है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ये अल्जाइमर्स की ओर जा रही थी। अल्जाइमर्स में 3 माह अगर अल्जाइमर्स का हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। जी गुरुजी। अभी पूरी याददाश्त उनकी अम्मा की आ गई है, जी गुरुजी। हैं? जी गुरुजी। और सभी रोग और कष्ट आप सबके चले गए हैं, एकदम जैसे अच्छे अच्छे बने रहोगे। सब जोड़ जोड़ में दर्द होना, लीवर की जो प्रॉब्लम थी आपके यहाँ, जी गुरुजी। है ना, वो भी सब नष्ट हो गई है। जो ब्रेन डिसऑर्डर थे सब नष्ट हो गए हैं, तनाव सब नष्ट हो गया है। जी गुरुजी। सब कुछ अच्छा है, कोई कष्ट बचा नहीं है। ठीक है, तो अब अच्छे बने रहेंगे, अपना कर लेंगे महामृत्युंजय, और अच्छा हो जाएगा, सब कवच हो जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, और कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं। गुरुजी एक प्रार्थना था आपसे। हम लोग मतलब वो अपना क्या बोलते हैं, वो किए थे अपना क्या बोलते हैं इसको, दीक्षा का? दीक्षा लिए थे गुरुजी। तो हम लोग क्या किए थे उस समय कि मतलब 6 लोग लिए थे। हाँ, तो उस समय ये पूरा मतलब एक ही डब्बे में लेके चले गए थे, पर्ची वर्ची मतलब सभी। अब पता ही नहीं चला कौन किसका है, तो अच्छा। यही तो इसके वजह से फिर करते नहीं। अच्छा, हम आपसे आखिरी मिल लेंगे, बता देंगे। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। मिल के बता देंगे हम आपको। जी गुरुजी। खुश रहिए। ओ सेना, आइए आइए आइए, सेना है। ओहो ओहो, अरे भाई, थैंक यू, थैंक यू। खूब खुश रहिए, बहुत धन्यवाद आपको, बच्चा पार्टी को। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। और जरा सब लोग टॉफ़ी लीजिए इसी बात पे। और लो भाई, और लो टॉफ़ी, और दो। नहीं नहीं, सब लोग लो, सभी लोग लेंगे। ये देखो, ये बहुत माल है यहाँ। हाँ, और दिया जाए भाई। देखो सब लोग लो, ये लो, आप भी लो। थैंक यू। थैंक यू बोलो। इधर आओ, चारों पहले इधर, चारों इधर इधर इधर। बहुत खतरनाक बच्चे हैं। तो आप लोग स्कूल जाते हो? जाते हो? आप जाते हो स्कूल? एडमिशन ही नहीं हुआ अभी, इनका कार्ड ही नहीं बना। नहीं गुरुजी, नर्सरी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी अच्छा, कर छुट्टी चुके। में है। तो अब आपको पढ़ने का मन हो रहा है आप लोगों का? क्या मन कर रहा है? पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है। अच्छा, मोबाइल देखने मन किसका कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है मन देखना मोबाइल? अच्छे से देख लो। नहीं हो रहा है तुम्हारा? तुम्हारा मोबाइल देखने मन हो रहा है तुम्हारा? तब ठीक है, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रही बेटा, खूब आपके खुश रही। चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं पहले से बहुत ठीक हो गई गुरुजी। बिल्कुल बेटा, आप अच्छे हुए हो। हाँ, आपको पेशी भी, बहुत ज्यादा आती पेशी थी। आती थी, नकली वाली बीमारी, भूत प्रेत वाली, हाँ। ऐसे वाला खत्म हो गया एक ही दिन में। मैं तो अपने पति को कुछ समझती नहीं कि वो क्या थे। ये नकली बीमारी, हाँ। ये सबसे बड़ी नकली बीमारी यही है दुनिया भर की। पेशी आना, भूत प्रेत। बालाजी रोज चले जा रहे हैं, 40-40 साल से जा रहे हैं, पेशी नहीं कट रही। कहाँ जा रहे हो? हाजिरी देने जा रहे हैं। यहाँ एक ही दिन में खत्म हो जाती, काम खत्म हो। बेहोशी है, बीमारी है। बच्चे एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं, चाहे जितने साल की पेशी हो। खत्म काम, एक दिन, सेम डे खत्म।
है खतरा? आप अच्छे हो बेटा, बहुत सारे अच्छे हो कष्ट गए। चले गए, सारे रोग गए, बेहोशी में रहना चला गया, क्या क्या सब होता कुछ था आपको आपकी पता कृपा है। से सब कुछ ठीक हो गया। एक ही दिन का हवन किया, एक ही दिन में सब खत्म। सब ठीक हो गया। सब गंदा गंदा दिखने लगा था, है गंदा गंदा फील होता था, गंदा सब गंदा कुछ। होता था, ओसीडी थी, खत्म हो गई सब है। सब कुछ खूब अच्छा खुश हो लग बेटा, रहा है। खूब प्रसन्न हो, खुश हो बेटा, खूब खुश। हाँ बेटा, कुछ कहना है बोलो। प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो आपके बेटा। चरणों में बार बार खुश स्वीकार। रहो बेटा, खूब खुश गुरुदेव रहिए, दरबार से जुड़ कर बहुत बहुत खुश हूँ गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। देखो चारों बच्चे, इनकी मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट कर दी गई है। अब बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते हैं। इनको अगर बहुत देखते थे मोबाइल, अब जरा दो मोबाइल, अपना मोबाइल दो। हैं? संकल्प में बोल रहे हैं लोग उस करने के बाद कि मम्मी अब मोबाइल नहीं देखना है। अच्छा, अब केवल संकल्प से ही चली गई चीजें, प्रार्थना से खत्म। दरबार है, यहाँ जितने बच्चे बैठे कोई मोबाइल नहीं छू सकता, खत्म, नष्ट, स्मृति से छू नहीं सकते। तो अद्भुत है भोलेनाथ की महिमा, माँ की महिमा, एक ही दिन में समाप्त हो जाए सबका। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए बेटा। ओम ओम। गुरुजी डीएनए में 6 लोग हैं और हम यहाँ पर 2 आए हैं। ब्रेन डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब, गॉल ब्लैडर मेरा निकल रहा है गुरुजी। वही हाँ, गांठें खूब बॉडी में, दाहिनी किडनी श्रिंक हो रही है, हो गई है मतलब हो नहीं रही है, हो गई। चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, है ना, सब था। आते हैं। तो चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, ये सभी भी नष्ट हुआ है आपको। हाँ जी गुरुजी। सारी गंदगी चली गई, सारे स्पाइन आपकी अच्छी हो गई, सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक्स तक नीचे तक हाँ जी गुरुजी। जितनी प्रॉब्लम स्पाइन की थी एकदम अच्छी हो गए पूरी तरह से। हाँ जी जो जॉइंट पेन सारे थे सब चले गए, ठीक है ना। हाँ जी। उठना बैठना आपका सब फर्स्ट क्लास हो गए, बच्चों की तरह आप बन गए, हाँ जी। घुटने नए हो गए, हिप बॉल फर्स्ट क्लास हो गई। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी। जो ये भोजन नली में डिस्टर्बेंस था, हाँ ये भी अच्छा हो गया आपका, आप पूरी तरह अच्छे हो गए। बस एक हेडेक खत्म, एक प्रॉब्लम है गुरुजी। बता दो अभी दूर हो आप जाएगी। अपने ये लड़का मेरा लड़का है गुरुजी। अपनी बात करिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। अब आपको कोई कष्ट है? मेरे को कोई कष्ट नहीं आप गुरुजी, सारे हटिए, आपने अब सही आप- कर दिए गुरुजी। बिल्कुल, अब बच्चे में आ जाते हैं। गुरुदेव मेरी एक प्रॉब्लम है। बोलो बेटा। मैं ड्रग एडिक्ट Addiction, हाँ हैं? जी, ड्रग एडिक्शन हो सकता हाँ, addiction है, बता हाँ जी, तो रहे हैं वो आपको। छुटवा दीजिएगा इस तरीके से। अच्छा, आप कर सकते हो, अभी है कुछ एडिक्ट हो भी लग रहा है? अब हाँ अब तो दवाई ली थी, है, दवाई क्या दवाई 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 क्या दवाई? जो डॉक्टर से मिली थी पीछे से। दवा लेके आए हो? हाँ जी। अभी ले ली क्या? हाँ जी। क्यों अच्छा, क्यों ली दवा? वो खानी पड़ती है, उसके बगैर फिर वही। बेटा तुमको पैनिक अटैक आता है, तुमको पता है, पागलपन का दौरा पड़ता है तुमको, अच्छा पड़ता है कि नहीं? अच्छा दरबार ने नष्ट कर दिया उसे, अब नहीं पड़ेगा कभी, अच्छा जी। ठीक है। अच्छा जी। अब पूरी तरह अच्छे हो, दवा ववा फेंक देना नाली में, ठीक है जी। कोई उसकी दवा की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो आप ड्रग लेते हैं, क्या लेते हैं ड्रग में? हाँ जी, ड्रग में क्या लेते हैं? बस कुछ भी कुछ भी ले लेते हैं, नहीं, जैसे चिट्टा चिट्टे लगा लो। है ना, हाँ जी। चलो चिट्टा ही ले लो। हाँ जी। आँख बंद करो, जैसे लेते हो प्रयोग करते हो, करके देखो, कर पा रहे हो? आप कल्पना में करके दिखाओ नशा, तो हम बताए फिर। नहीं 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 कर पा रहे? नहीं। आँख खोलिए, और और अब आप नशा नहीं कर सकते, अच्छा सर, ठीक है। ठीक वो है। स्मृतियाँ डिलीट हो गई हैं, ठीक आपको उसका स्वाद भी नहीं पता है। जो आप नशा लेते थे, हाँ जी। नशा लेके किस उसमें जाते थे, वो भी नहीं पता आपको। कर चेक करिए, कुछ पता है क्या होता नशा लेने के बाद होता था? देखिए, अभी आने दो। टेस्ट ही नहीं, हैं? टेस्ट ही नहीं पता उसका। टेस्ट नहीं पता, तो अब टेस्ट ही गायब हो गया। आपको आम का बहुत टेस्ट लगता है, हाँ खाएंगे ऐसा लगे, अब टेस्ट ही नहीं है, हाँ टेस्ट। तो आम खाओगे आप? हाँ क्यों खाओगे जब पता ही नहीं टेस्ट उसका? जी, हाँ
कोई चीज़ आप अपने आस्वादन से तय करते हो, चयन करते हो अपने अंदर के आस्वादन से। हल्दीराम की भुजिया पहले से टेस्ट पड़ा हुआ है, इसलिए हल्दीराम की भुजिया याद आती हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। है ना। सांवल दास की नहीं याद आती, क्योंकि किसकी पड़ी स्मृति, हल्दीराम की। आज जो हल्दीराम की भुजिया का टेस्ट ही चला गया, तो कोई भुजिया रख दो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना। अदरवाइज अच्छा यार हल्दीराम की नहीं है तो अच्छी नहीं होगी, पहले ही स्वीकार है मन। तो क्या किया दरबार ने, आपका टेस्ट ही गायब कर दिया, इंटरेस्ट ही गायब कर दिया। अब आप पूरी तरह अच्छे हो, कोई नशा नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश शुक्रिया हो आपका। बेटा, ठीक है, एकदम अच्छे हो। लेपन कराना इसको। कहाँ रहते हो? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा। हरियाणा बहुत बेटा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हाँ जी, बहुत समस्या है। हिमाचल उधर भी फैल गया है। चारों जगह की जैसी हैं। क्या लगता सोच के नशे के बारे में? अब क्या लग रहा सोच के उसके बारे में? काफी सुधार है वैसे अब उस साइड। नहीं, अपने में देखो, उस नशे के बारे में अब सोचो। सारा जो लोग करते हैं आप करते थे, अब क्या लग रहा मन में, कैसा लग रहा सोच के? बस खुशी होती है। अब कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है उस नशे अब के अच्छा बारे में? हाँ बिल्कुल अच्छा लग नहीं, रहा है। आपको अच्छा लग रहा है नशा किया जाए, ये अच्छा लग रहा है अब? नहीं, अब क्या मन में आ रहा है, करना चाहिए नशा? मेरे मन में आ ही नहीं रहा, सही बताऊं। गायब हो गया है। गायब ही हो गया। अच्छी बात है बेटा, ऐसे अच्छे रहोगे। स्वेलिंग बहुत ब्रेन में है, लेपन करिएगा सब अच्छे हो, खुश हो बेटा, प्रसन्न। श्री चरणों में मेरा प्रणाम। बैठने में समस्या होती थी, जी। है ना। अब बैठिए, अब आप चेक करिए, बैठिए, पलथी लगाइए, खड़े होइए। अब आप बच्चों की तरह बन गए, पहले से कर सकते थे? नहीं, नहीं कर सकते थे। आप अच्छे हो पूरी तरह। एक पसीना बहुत आता है गुरुदेव, ये सर्दी में भी आवश्यक रात है, को ये पसीना, आवश्यक है, सर्दी में भी आ रहा है बहुत। आवश्यक है। अब ये गंदगी सब निकल जानी चाहिए शरीर से। चार ही रास्ते हैं गंदगी बाहर करने के। कौन से? मल, मूत्र, पसीना और श्वास। पांचवा कोई रास्ता गंदगी निकलने का है नहीं। तो अच्छा है, निकल जाए, ठीक है जी। इजी महसूस कर रहे हो? कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का? नहीं, एक बार घर को भी चेक करवाना गुरुदेव, घर आप में चेक मन करो नहीं खुद ही, हम थोड़ा नहीं चेक करते हैं, हमें क्या पता। घर आप देखो, घर कैसा लग रहा है? लगता। अभी तो ठीक लग रहा है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी, पता है आपको? जी। अब स्ट्रांग हो गई है, चेक कर ली। मेमोरी लॉस हो रहा था, याद नहीं रहता था, भूल जाते थे ना। यस, आप अच्छे हो गए हो, सब अच्छा है। सारे कष्ट चले गए, डिप्रेशन खत्म हो गया, एंजाइटी खत्म हो गए, सुसाइडियल थॉट्स चले गए, सब गंदा गंदा सब था चला गया, अच्छा अच्छा आ गया है, अच्छी फीलिंग है? मस्त रहिए, खुश। व्यापार की भी थोड़ी दिक्कत अब पिछले बुद्धि से 4-5 चलता महीने से व्यापार, ज़्यादा है। बुद्धि आ गई अब आपकी। पिछले पहले 5-6 बुद्धि आपकी बंधी हुई थी, काम ही नहीं करती थी। जी। करती थी काम बुद्धि? और एक नहीं जगह करती जगह पैसा बहुत रुका हुआ है जैसे। इसीलिए रुका हुआ था, बुद्धि रुकी हुई थी। अब आपकी बुद्धि काम कर रही है, व्यापार हो चाहे नौकरी हो चाहे आपसी संबंध हो। जी। अगर बुद्धि आपकी सही नहीं है, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है, तो सब बेकार हो जाता है। अब आप सब अच्छे हैं, अब आप कर सकते थे। जो आपके पेट में सूजन बनी रहती है, जी। बनी रहती है सूजन पेट में, अभी कम हो गई, बाकी एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूजनीय खुश रहे बेटा, गुरुजी के चरणों में खुश प्रणाम। रहो। बेटा पढ़ाई कर रहा है लंदन में, उसकी क्या आइज़ के लिए बोला कि ऑपरेट करवानी पड़ेगी। बेटे की आंख में कैटरेक्ट बताया डॉक्टर ने, बोला सर्जरी करनी पड़ेगी उसकी। लंदन में पढ़ाई कर रहा है वो अभी। अब यहाँ होता तो हम सर्जरी कर दें तुरंत, अभी कर डीएनए देते में रखा है सर्जरी, उसको। ठीक है ना। यहाँ होता भी इसकी सर्जरी कर देते हम, उसको लेपन कराइए। समस्या आंखों में नहीं, समस्या ब्रेन में है उसके, अच्छा ठीक है ना। ब्रेन डिसऑर्डर आपको पूरा डीएनए में था, है ना। अच्छा। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम आ रही ब्रेन से, वो रेटिना में प्रॉब्लम ब्रेन से ही आ रही है, ठीक है। एक वो ताऊ जी का लड़का है। नहीं प्लीज, नो नो, नहीं, इस तरह डिस्कस न उसकी- करिए। ताऊ जी उसने- ताया जी नहीं, नहीं उसने अपनी मेरे बात ऊपर- करिए। आप यहाँ खड़े अपनी बात करें, अपनी बात करें आप। ताऊ जी ताया जी यहाँ से क्या लेना देना हमें? उससे वो लोग केस कर संकल्प रखा है। करें। सुनिए कोर्ट केस कर रखा है। सुनिए, बुद्धि नहीं काम करती थी आप लोगों की, इसलिए मुकदमेबाजी हुई है। अब आप बुद्धि काम कर रही है आपकी, तो बचेंगे आप मुकदमेबाजी से, ठीक है। अच्छा, कोर्ट केस खत्म हो जाए बस वो। क्यों नहीं खत्म होगा? बुद्धि ठीक हुई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्टोन की प्रॉब्लम है तो खत्म हो जाएगी वो तो। मेरे को है स्टोन की। इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि अभी काम करना शुरू हुई, स्टार्ट हुई है। लेपन करिए, ये स्टोन पिस्टोन सब गायब हो जाते हैं। कैंसर गायब हो गया, तुम्हारी बत्ती की बुद्धि अच्छी हो गई, वो तो स्टोन है, कुछ नहीं,
थोड़ा सा विश्वास बढ़ाइए दरबार के प्रति, तुम्हारा कम है। जो रह रहे के सवाल तुम्हारे उठ रहे हैं ना, ये अविश्वास के कारण उठ रहे हैं तुम्हारे अंदर, ठीक है। हाँ, अपना थोड़ा विश्वास और ठीक करिए ईश्वर के प्रति। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी खुश रहिए। डीएनए में 4 आदमी है। अच्छा, चौथा कौन है? माता जी है। बहुत कष्ट तुम्हारे यहाँ तो दरबार में। कष्ट है, कष्ट तुम्हारे यहाँ। जी। बताओ। कष्ट ये है कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, ठीक है। इसको झटका भी होता है। इसको दवा कराते कराते मैं थक गया। 8 साल से अभी तक सही नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कुछ भी नहीं इसके अंदर है। इसको आराम मिलेगा, ठीक है। जी दवा से क्या हुआ, इसको और तमाम रोग उत्पन्न हो गए शरीर में। जी इसका शरीर बहुत डैमेज हुआ है दवा के कारण, जी है ना। जी। इस बच्चे का इसीलिए न ठीक से खड़ा हो पाना। नहीं, खड़ा तो होता है सही से। अभी देखो, खड़ा करो, दौड़ते रहता है एनी अभी देखो। हाँ, अभी खड़ा है, ये नहीं खड़ा होगा। नहीं। यही करता रहेगा ये। जी क्योंकि इसका बैलेंस नहीं है शरीर में। जी ये ऐसा यही करता रहेगा, जी ठीक है ना। जी। अब इसको अकेले खड़ा कर दो, वहाँ नहीं खड़ा होगा ये। नहीं। हाँ, तो बस चाहिए उसको दाएं बाएं कोई, इसीलिए कह रहे हैं। जी तो ये सब चीज़ें, स्मृतियाँ इसके अंदर तमाम डेवलप हो गई। अभी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसका लेपन, कहाँ रहते हो तुम? रांची हजारीबाग झारखंड। चलो, तो रूट में हो तुम। और काम तो करते हैं दुबई में सर। जरा इसको 15 गोद दिन में लो के लिए बेटा, छुट्टी इसको में गोद में लो। ओम, तुम आंखें बंद कर लो दोनों लोग। ओम। कुछ बोलना नहीं भैया, बैलेंस। ओम। इसका जो कटा हुआ आधा अंग है उसको पूरी तरह काट दिया जाए लड़के का। ओम शिव, काट के अलग किया जाए। कटा हुआ अधूरा अंग पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। ब्रह्मा, एक नया शरीर पैदा हो गया। ससुर दधीची, नया शरीर लगाए। ओम। सृजन कर दें, दोनों शरीर जोड़ दें। दोनों शरीर के बीच की ऊर्जा हटा के पूरी तरह जोड़ दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। सारा गुस्सा छीन लिया जाए इसका। ओम शिव, सेवकाओं खिला दिया सारा गुस्सा। सूजन हटाई जाए इसके मस्तिष्क से बच्चे की, और सूजन कम की जाए, और कम की जाए सूजन। ओम शिव, नष्ट करके सब सेवकाओं खिलाई जाए। बैलेंस। सक्रिय कर दी जाए, पूरा शरीर जोड़ा गया है। इसके मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र साथ जोड़ के सक्रिय कर दिया सदा सदा के लिए। बैलेंस। 5 बार बोलो तुम लोग, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बैलेंस। आँख खोलो, वही तो टेढ़ा मेढ़ा। अब नीचे उतारो उसको। बैलेंस। वो इसकी स्मृति नष्ट की जाए कि माता पिता किसी को पकड़ करके खड़े होने की स्मृति शिव नष्ट करके सब काम किया। बैलेंस। अकेले घूमने की घूम सकते। बैलेंस। अब ठीक, अब जुड़ा। आँख खोल लो, अब ठीक है। बहुत जल्दी अच्छा होगा बेटा। अच्छा, इसका झटका भी आता है। अरे भैया, अभी झटका लिए घूम रहे, उसका आधा शरीर नहीं था सूक्ष्म में, इसका आधा शरीर नष्ट था, टेढ़ा मेढ़ा कटा। अभी इसका अच्छा किया गया। अभी लेपन शुरू करो। आज तो पहला दिन है ना, लेपन शुरू करना। 2 महीने बाद हमको फिर दिखाना है। अच्छा, खुश हो। लेकिन सर तो हम तो दुबई में रहते हैं। हैं? दुबई में रहते हैं हम। तुम दुबई? अरे ये आएंगी दुबई, ये तो यहीं रहती हैं। हाँ, ये तेरे गाँव में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लेपन करते रहना, फिर हमको दिखाना एक बार आके, ठीक है। ठीक है। खुश हो। अच्छा होगा, ये चिंता मत करना पूरी तरह।
बहुत एनर्जी है उसमें। हाँ, अब देखिए इनका जो है प्रणाम गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गिने में 5 आदमी है, 3 बच्चे स्वस्थ हमारे हैं, रहिए। हम दोनों आदमी हैं। अच्छा, 2 लड़का 1 लड़की है जो सिल्लीगुड़ी में रहते हैं लोग। हम लोग सिल्लीगुड़ी से आए हैं। अच्छा सिलीगुड़ी रहते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, 3 बच्चे हमारे वहाँ पर हैं हाँ। और 2 आदमी यहाँ पर, 5 आदमी टीने में है। क्रिश्चियनिटी की बहुत सी एनर्जी और मुस्लिम्स की बहुत एनर्जी, वो सब इधर से तमाम निकली है गंदगी, बहुत गंदगी गई है। अब ये सब गंदगी नष्ट हुई है इनकी, है ना। स्वेलिंग इनके बहुत ब्रेन में है, जिसके कारण ब्रेन इनका जो है ब्रेन में गंदगी के कारण, स्वेलिंग के कारण भ्रम बहुत ज़्यादा इनको होता है। अब देखिए हम बातें कर रहे हैं, वो घूम रही हैं, है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं, खाली डिब्बा है, लेकिन घूमना। वो शरीर ज़्यादा पेशी पीछे लेते हैं, वो सब नोच दिए जाए, बाहर निकाल लिए जाए, प्रहार खा जाए शरीर को, जो ज़्यादा पेशी से लेता सब खा जाए सब, और इनकी स्वयं की स्मृतियाँ खा जाए सब, कुछ बचे नहीं, सबको खा जाओ। और इनको आदमी से स्त्री योनि में लाया जाए पूरा पूरा, ओम शिव, पुरुष योनि से पूरी तरह लाया जाए स्त्री योनि में, बैलेंस, बुद्धि ठीक रखी जाए, इनकी सूजन कम की जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेपन कर दिया ओम जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदन की चोपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब टोना टोटका से, जादू टोना से, झाड़ फूक से दूर रहना है, ठीक है। इसी से बेटा ज़्यादा आप लोगों की स्थिति खराब हुई, जितना आप कराते गए होगे उतना खराब होते गए होगे, है ना। सब खत्म हो गया बेटा, पूरी तरह सब नष्ट हो गया। 8 साल हो गए, 8 साल से अब बिल्कुल अच्छे हो तुम, सारी है ना। अभी लेपन करना है आपको, अच्छा एकदम पूरी तरह अच्छे हो, हमेशा अच्छे बने रहोगे। अच्छा है बाबा ना, हाँ बेटा, पुत्र लोग, अरे तुम लोग ठीक, पुत्र बच्चे, पुत्र, हाँ, हाँ क्या पूछ रहा है बताओ। मानो बच्चे अच्छे हैं ना। हाँ। सभी अच्छे रहेंगे। बाबा जी जो हम बैठते हैं ना तो यहाँ सब दर्द करता। आप बैठो, कोई दर्द नहीं, बैठिए। सब बच्चों की तरह बन गया शरीर, खड़े होइए, ये खड़े होइए। अरे ठीक से उठो तो भैया, फिर बैठो, खड़ी हो। बच्चों की तरह तो शरीर आप बना दिया गया। छल्ला पड़ा है। अच्छा है, छल्ला अच्छा लग रहा है जो अंदर पड़ा है, उसको पड़ा रहने दो, चलने। खुश रहो, लेपन करना। अच्छा आइए नेक्स्ट। गुरुजी हम डीएनए में 4 लोग हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रहो बच्चा। बहुत छोटा शब्द है गुरुजी, बहुत बहुत कृपा है आपकी। खुश रहो बेटा। कहाँ रहते हो बेटा आप? हम वैसे तो प्रॉपर इधर अकोला जिला के हैं, बम्बई से आए हैं। अकोला? हाँ। अच्छा, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। थैंक यू बेटा। और ये बच्चे को इसको भी कष्ट है। हाँ, इसके लिए पहले हम नौहन की प्रक्रिया कर चुके हैं, उसके बाद अभी वनडे किया है, 2 रुद्राभिषेक भी किए हैं। और महामृत्युंजय के बारे में आप बता दीजिए, करना है नहीं करना है। वो बेटा वो तो करने रहता है, जो करा लेता है कवच तो लगी जाता है, हमेशा के लिए लगा है, तो इमरजेंसी में उसी के काम आता है कवच का, प्राण नहीं क्षय होने देता। गुरुजी इसका प्रॉब्लम बताओ गुरुजी, ये नहीं बोल पाएगा इसलिए इसका प्रॉब्लम बोलो। इसको लाओ जरा माइक पे। हाँ माइक लगाओ। क्या नाम है आपका? प्रणव। प्रणव, बहुत सुंदर नाम है। आंखें बंद करिए, हाथ अलग करो। ओम। उसके हाथ छोटे पड़े। ओम। इसका कौन सा अंग? दाहिना ठीक है।
दाहिना अंग काट के अलग किया जैसे ओम शिव से गाँव खिला दिया। ब्रह्मा एक नया शरीर दे, दधीची ससुर नया शरीर लगाए इसको, और दाहिने अंग की स्मृति बाएं अंग में डाल दी जाए, पूरे से बैलेंस सक्रिय कर दी जाए सब मस्तिष्क में। चेहरा सीधा किया जाए, सूक्ष्म चेहरा सीधा किया जाए, नीचे का धड़ सीधा किया जाए। ओम शिव बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। आप बेटा मूवमेंट करो, प्रणव मूवमेंट करिए। आप चलिए, आप जरा सीधा आप मूवमेंट करिए। इसमें आइए बता रहे, खड़े हो, माइक दो। अब कैसा लग रहा है प्रणव चलने में? अच्छा पहले तिरछा तिरछा लगता था, चल रहे हो, अब कैसा लग रहा है? अच्छा सीधा चल पा रहे हो? ठीक है, खुश हो, एक और अच्छे हो गए। इसका क्या हुआ, बाएं हाथ लंबा हो गया, जैसे दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ ज़्यादा लंबा है, उसी हिसाब से पैर हुआ है लंबा, है ना? उसको उठने बैठने भी नहीं आता है। हाँ, अब बैठो बैठो। बैठो प्रणव, आप सब करेगा। पलथी लगाओ, ऐसा आप खड़े हो। अब ये उठना बैठना इसको सब चालू हो गया, हो गया। बाबा जी उसकी उम्र के हिसाब से शरीर और बुद्धि हो जाए, आपकी बहुत बिल्कुल। बड़ी कृपा होगी। आंखें बंद करो प्रणव, इस बच्चे का सूक्ष्म शरीर और बड़ा किया जाए। ओ शिव स्थिर किया जाए। फिर बोलो 5 बार ओम नमः शिवाय, बुद्धि बढ़ा दी जाए। बैलेंस, बंधन खींचो अपना 5 बार। गति, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हमारा डीएनए सही है ना गुरुजी? बिल्कुल अच्छा है बेटा, सब अच्छा, डीएनए सही है, सब अच्छा है। प्रणव प्रणव एक बार और बैठो, जमीन में बैठो, पलथी लगाओ। ठीक, वेरी गुड। अब खड़े हो, अब अच्छे से कर पा रहा है, कर पा रहे हो, पहले नहीं कर पाते थे। अच्छा, खुश रहो। ये बाबा का प्रसाद है, इसका नाम रखो। हाँ बेटा, बाबा का प्रसाद है, अच्छा। नाम रखवाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाए जाए भाई। हाँ, वो गौरी पूजन के दिन शाम की बाबा के क्या आरती नाम के टाइम रखा है इनका आप लोगों ने? गौरी पूजन रहता है हमारे तरफ। हाँ, उस दिन शाम के 7 बजे आरती के टाइम ये इसका जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ। क्या आप लोग किस नाम से बुलाते हैं इसको? अभी तक नहीं बुला रहे। कोई नाम नहीं रखा है? नहीं, बेटा है, लड़की है। बिटिया है, लेके आओ। हाँ। तब तो जरूर लाओ इसको। अरे इधर आओ भाई, जरा देखे भाई। ओफो, बाबा का प्रसाद आ गई। अरे तुम आगे तो बड़ी प्यारी हो, तुम तो भाई बड़ी सुंदर हो, तुम तो बहुत सुंदर सुंदर हो। टोपा कहाँ गया इनका? अरे तुम तो भाई बहुत सुंदर हो। हाँ, बाबा के पास आ गए हो तो बहुत सुंदर हो भाई तुम। प्रणव, इसको जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। दीदी के पास जाने। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? बाबा ने नाम बाबा ने तुम्हारा नाम पता नहीं, क्या पता क्या रखा है? क्या नाम रखा है? नाम बताओ अपना। हाँ, अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम रखा गया। तुम्हारा नाम है कामाक्षी है? खूब खुश रहिए। ओम। हाँ, बाबा ने इसका नाम रखा है कामाक्षी। माँ का एक नाम है ये, कामाक्षी। खूब खुश हो बेटा, खूब खुश। मच्छी पालन रहता है, फिश। बेटा आपकी रोजी रोजगार से दरबार को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं जैसे जीव लेकिन हत्या नहीं करेंगे, उसको खाली पालेंगे। अपना खुद पालना है अपना। हाँ, जीव हत्या नहीं करना नहीं है, करना है। खूब पालिए।
ठीक है, ठीक धन्यवाद है, गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब खुश हो बेटा, गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। डीएनए में सर मैं अकेले हूँ अकेले हो? जी। मेरे पैरों में सर ज़्यादा जलन, बहुत जलन है और बहुत जलन होती है? बहुत जलन होती है सर, और शुगर है। हम बताते हैं क्या है तुम्हें। जी ठीक है, आप आंखें बंद। हाइपर जलन, हत्या और आत्महत्या करने के विचार को बाद, जलन भयंकर, आर्थराइटिस, आंतों में इन्फेक्शन हटाया गया, लीवर गांठें, सुनने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी, अच्छी की गई। दाहिना भी। आँख खोलो बेटा। आपको कोई कष्ट है? सर जलन है। चल के चेक कर लो पहले, चल फिर के उठ बैठ के अपना जलन चेक कर लो। चलो चलो और चलो, उधर जाओ जमीन में, देखो जमीन अब पैर की तलवा महसूस हो रही है चलने में। और चलिए, पहले महसूस नहीं होती थी जमीन, जब बहुत धीमे धीमे चलते थे चींटी की तरह, पूरा शरीर शिथिल हो गया। ऊपर आ जाओ, मोटा मोटा स्पंज, गद्दे जैसा। पहले पैर के नीचे गद्दे जैसा फील आता था, है? जी बाबा। अब जमीन महसूस हो रही है? नहीं। जमीन आपको पता लग रही है कि नहीं है? हाँ है। पता लग रही है? तो ये न्यूरो की समस्या थी बेटा। अच्छा, जिसके कारण तलवे के नीचे आपको लगता था गद्दा जैसा, है ना, जमीन नहीं फील होती थी। अब आपको जमीन महसूस हो रही है। यूरिन का प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक किया गया बेटा आपको। सुनने समझने की शक्ति चली गई थी, लोग कोई बात बोलते थे आप उसको ठीक से सुन के समझ नहीं पाते थे। अभी आप पूरे होश में समझ पा रहे हो। जो आपका दाहिना अंग है ना इधर का, कमज़ोर होता जा रहा था धीरे धीरे, काफ़ी कमज़ोर हो गया था, अभी पूरा अच्छा किया गया। जलन हटा दी गई, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई थी, है ना, ये सब अच्छे की गए। किडनी आपकी अच्छी की गई है। जो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था वो भी दरबार ने नष्ट कर दिया है। आंतों में इन्फेक्शन था, लीवर में गांठें बन रही थी, ठीक है, ये सब कुछ अच्छा किया गया। पूरी तरह से अच्छे हो, जो पेन सारे थे वो समाप्त हो गए। अब कोई भी कष्ट नहीं है। अब उठो बैठो, चलो फिरो, देखो बैठो, जमीन में बैठिए, बैठ जाओ, पलथी लगाओ, खड़े होइए। अभी जो कर पा रहे हो बच्चों की तरह, ये सब पहले तुम नहीं कर सकते थे। उतना नहीं कर पाता बाबा। हैं? उतना नहीं कर पाता था। नहीं कर पाते थे, तो अब तुम बच्चों की तरह कर पा रहे हो, फर्स्ट क्लास हो गए पहले की तरह। अब केवल आपको सिर पे लेपन करना है ताकि ब्रेन की स्वेलिंग चली जाए, ठीक है, जी बाबा। अपने आप। बाबा ये डॉक्टर का कहना है कि मेरे को शुगर जो है वो जलन की वजह से हो रहा है। शुगर जलन की वजह से हो रही है? हाँ, जो शुगर है मेरे अंदर, मतलब शुगर हो गया मेरे को, तो डॉक्टर का कहना है कि जो शुगर है उसकी वजह से तुमको जलन हो रहा है। शुगर की वजह से जलन हो रहा है कि जलन की वजह से शुगर हो रहा है? क्या बताया? नहीं, शुगर की वजह से जलन हो रहा है पैर में। अच्छा, तो अब आपको शुगर हो रही है? अब जलन हो रही? कहीं जलन हो रही लेकिन कम हो रही बाबा। चेक कर लो अच्छे से पहले। हाँ बाबा, कम हो रही। आँख बंद करिए और गहरी गहरी 3 बार सांस लेके छोड़िए। खींचो सांस करके, छोड़ो, भ्रम नष्ट कर दिया जाए। आँख खोलो, आँख खोलिए। अब कोई जलन कहीं खत्म? खुश रहो, वो भ्रम था, जलन नहीं थी, ठीक है, खुश रहो। लेपन करना अच्छा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। डीएनए में 7 लोग हैं और मैं देहरादून से आई हूँ। अच्छा, बोलो बेटा। और कोई है? अकेले आए आप? नहीं बाबा, अकेले आप यहाँ आए? गुरुजी बेटा बैठा है, पीछे बैठा है। अच्छा, कोई बात जी। कोई बात। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना ब्रेन डिसऑर्डर की है बेटा। जी। बातों को सुनना समझना नहीं किसी की, एक दूसरे की, हाइपर एक्टिव होना, गुस्सा खूब होना, भयंकर, है ना, खूब भयंकर वाला पागलपन जैसा गुस्सा, उठा पटक,
डुअल पर्सनालिटी, कभी एकदम लगे बहुत अच्छा, कभी लगे एकदम से हाइपर हो गए, है ना। अचानक से, सब अचानक से होता है। पैनिक अटैक होना, जैसे आत्महत्या करने के विचार आ जाना, मारने मरने ख्याल आ जाना, ऐसे सब थे। ये सब नष्ट हुए हैं। सारे कष्ट का जो एडिक्शन था उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट की गई हैं, ठीक है। एडिक्शन भी नष्ट हुआ है। जो सारे कष्ट शरीरों के थे वो बताए हमने सब पहले आप लोग, सब नष्ट हो गए, कोई कष्ट नहीं है। जो भी है सब अच्छा हुआ है, अब कोई भी कष्ट शेष नहीं है। बाबा जी वैसे तो गुरुजी सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा बेटा यूके में रहता है फैमिली के साथ, पत्नी, वो दूसरा बेटा है? हाँ बड़ा बेटा है, 10-12 साल से शादीशुदा है, उनका बिजनेस है वहाँ पे। और एक दिन अभी 8-9 महीने पहले उनके बीच कोई झगड़ा हुआ, मदर भी थी उनकी बहू की, और वो घर छोड़ के चली गई। और 9 महीने हो गए हैं बहुत सब जगह घूमने के बाद। तो घर छोड़ के कौन गया? सास चली गई बच्चे की कि पत्नी चली गई? बहू चली गई है बच्चे को छोड़ के स्कूल में। बच्चे को छोड़ दिया? हाँ जी। और उनकी माता जी? माता जी लेके चली गई उसको, वहीं दूसरे शहर में वहीं रहती हैं दोनों। अच्छा, मतलब माँ बेटी चली गई, हाँ जी। और बच्चे को छोड़ गई? हाँ जी, स्कूल में बड़े छोड़ अच्छे के। लोग थे भाई ये तो। हाँ जी। और मतलब अब से पहले तो आने को कहती थी, अब आने को ही नहीं कहती है। बिजनेस दोनों का साझी है, मतलब कुछ नहीं चाहते, बस कुछ मतलब ऐसी कृपा कर दो कि वो घर आ जाए, क्योंकि हम उसको बहुत आपने प्यार करते अपनी हैं। बहू को रखा है डीएनए में? जी हाँ जी, हाँ रखा इस पे रखा है? जी, उसको रखा आँख है। बंद करके देखिए, निकाल लो फोटो, निकाल लो। जेंडर इज हाइपर एक्टिव। इसके अंदर से जो मुकदमा करने की, केस करने की स्मृतियां नष्ट की जाए, सारी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए, खींच के लाई जाए। भयंकर क्रोध की स्मृतियां नष्ट की जाए, सब खींच के लाई जाए। खुद को चोट पहुंचा के आरोप लगाने वाली ये स्मृतियां हैं वो भी नष्ट की जाए। इसकी सब शिव, ये सब खींच के लाई जाए, शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दीजिए। ओम। साथ जो नहीं रहने की इच्छा है वो नष्ट की जाए, शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दीजिए। अपने पति बच्चे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं सब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, आगे रखे जाए, पीछे रहे तब भी सक्रिय। तलाक के सभी विचार नष्ट कर दिए जाए, शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। बैलेंस इनसे अपनी सास से जो बहुत ज़बरदस्त नफरत है, वो नफरत की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। आंखें में नफरत की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए, शिव नष्ट करके सबसे काम खिला दें। सभी के प्रति अत्यंत प्रेम, आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए, पीछे न तब भी सक्रिय। बैलेंस। अकेले रहने की स्मृतियाँ नष्ट की जाए, पति और बच्चों के साथ रहने के लिए स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए और गहरी की जाए। अंदर एक बेचैनी पीड़ पैदा की जाए, वो खुशी आगे लाई जाए जो बच्चे, जब पेट में बच्चा था जब बच्चा था उसके पास गर्भ में, ओम, गर्भ में जो बच्चे जब था उस समय की जो खुशहाली की उसकी स्मृति थी, बच्चा पैदा हुआ जो उसकी स्मृति, सुंदर सी स्मृति थी बच्चे के प्रति, वो स्मृति बच्चे के लिए उसके आगे रखी जाए। ओम। बैलेंस सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। ओम। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, वापस भेज दीजिए इसको, सारी स्मृतियों शरीर भर दी जाए। बैलेंस। इनमें जो गंदगी आ गई बहू की, ओम शिव निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, बढ़िया, बंधन खींचो। ठीक है, दरबार ने बहुत अभी गंदगी साफ की, बहुत उसके अंदर कूड़ा था। अच्छी होगी, मन बनाएगी, अब आएगी, बिल्कुल आएगी, जाए कहाँ। तो बाबा वो बेटा बैठा है मेरा वहाँ हीरो, कोने में, उसकी बुद्धि ठीक कर दीजिए। उसकी बुद्धि ठीक है, बुद्धि उसकी ठीक है। काम में मन नहीं लगाता है अपना बिल्कुल भी। बच्चा जहाँ कहाँ है? नौकरी करता है वहीं छोड़ बेटा इधर देता आ है। जाओ यार तुम,
इधर आओ, वहाँ कोने में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको और कुछ नहीं था, आंतों में भयंकर इन्फेक्शन था आपको, आंतों में जबरदस्त इन्फेक्शन, सड़न उसके कारण सब चीजें फैली। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अभी बढ़िया है, केवल लेपन करें सिर पर, सब अच्छा रहेगा। खुश बाबा वो तो है नहीं, पर छोड़ो कोई नहीं, आप ऐसे ही उसको कोई बात, उसका कर ठीक दिया है, कर उसका दो। उसका हुआ है, चिंता मत वो करो। बाबा- अभी आप उससे मिलोगे वो खुद ही आएगा, चिंता मत। गुरुजी मैं ये कह रही थी कि मैं, आपने वैसे तो सब ठीक कर दिया है, पर ये मेरा ये हिस्सा बिल्कुल कड़ा रहता है, क्योंकि मुझे लाइपोमा है और था, और वो यूट्रस में सिस्ट है। अब आप चल फिर कड़ा के फिर पहले चल फिर के उठ बैठ के अपने को चेक कर लो, फिर मेरे से बोलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं प्रयागराज से आया हूँ जी, मेरे डीएनए में 8 लोग हैं, 2 लोग अच्छा। हम लोग प्रेजेंट हैं। अच्छा अच्छा, खुश रहिए, बहुत बढ़िया। जो भी आपके यहाँ समस्या थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, ब्रेन डिसऑर्डर की, आपस में तालमेल ना होने का, है ना, लंग्स, पेंक्रियास, किडनी, जो अंग जो है डैमेज हो रहे थे वो सभी, लीवर भी, वो सभी अच्छे किए गए हैं। सूक्ष्म में भी उसका प्रभाव आपके शरीर पे, आप अच्छे हैं इस समय, कोई भी कष्ट और रोग आपको नहीं है, पूरी तरह आप अच्छे हैं, आप अच्छे बने रहेंगे। जो लोग नहीं आए हैं उनको मंगलवार वाला संकल्प बस करा देना है, ताकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो। जिसको लेपन की आवश्यकता लेपन करा देना, पूरी तरह अच्छे हैं, सब गंदगी धुल गई, बिल्कुल आप साफ सुथरे खड़े हैं। छोटा बेटा सिविल जज की परीक्षा देने जा रहा है बाबा। बहुत अच्छा है, उसको देखिए जरा आँख बंद करके, छोटे बच्चे को, उसकी तैयारी देखें कितनी है। उच्चाटन हुआ पड़ा इस बच्चे का, कंसंट्रेशन में बहुत कमी थी, दरबार आने के पहले तक कंसंट्रेशन बहुत कम थी, कॉन्फिडेंस इसका बहुत लो था, है ना, उच्चाटन जैसा था उसको पढ़ाई से। ओम सब नष्ट किया जाए। बहुत प्रयास करता था, आगे बढ़ना है, जाना है, लेकिन वो रिवर्स हो जाता था, पीछे आ जाता था। सभी स्मृति नष्ट की जाए, गंदी शिव नष्ट करके सबसे काम खिला दिया, पूरी तरह स्वस्थ किया जाए, प्रकाशित किया जाए इसका मस्तिष्क। जो भी पढ़ा लिखा है इसने सब इसको याद रहे, परीक्षा के समय, परीक्षा देते समय सब याद रहे, इसको लिख पाए, पढ़ पाए, बोल पाए, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींच लीजिए। थोड़ा सा और पहले अगर आप आए होते तो इसको बहुत शार्प हो जाता है, ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। 12 तारीख को परीक्षा है। हाँ कोई बात नहीं, तैयारी करें, अभी उसका ब्रेन बहुत अच्छा कर दिया गया है। ठीक है, खुश प्रसन्न रहिए। हाँ देव बेटा, के चरणों में सादर शरण खुश रखना, रहिए। ममतामयी माँ को, मेरे गुरु बाबा को और इस सच्चे दरबार को खूब खुश मेरे रहिए, पूरे परिवार की तरफ से खूब कोटि प्रसन्न रहिए, कोटि चरण वंदना। खूब प्रसन्न गुरु रहिए। जी हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बच्चे ने 3 बार एग्जाम दिया, कभी 3 नंबर से रह गया पीसीएसजे में, कभी बिल्कुल। 8 नंबर से। गुरु जी, जी जी, जी। उसके हिप्स पे छाले पड़ जाते हैं, 18-18 घंटा पड़ता है, लेकिन कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए हम 2 महीने नहीं आ पाए थे। 30 तारीख को हमारी आप एफडी चिंता ना पूरी करो, हुई तब हम आए आप हैं। चिंता मत करें, बिल्कुल अच्छे हैं, केवल संकल्प करा देना बच्चों को, हमेशा अच्छे रहेंगे और अब बहुत अच्छे रहेंगे, मस्तिष्क अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, सब कर पाएंगे जीवन में। गुरु जी एक प्रार्थना, उसकी पत्नी को यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ से पैरों में बस केवल संकल्प, MRI करवा लिया, लेकिन कुछ नहीं, वो साइटिक पेन है, केवल वो संकल्प कर ले, सब चला जाए। जी मंगल को जो होता है 9 बजे। बिल्कुल एकदम गायब हो जाए, बचेगा ही नहीं। ठीक है ठीक गुरु है, जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया गुरुजी, थैंक यू कल के लिए। गुरुजी सिमी ने कुछ भेजा आपको? हाँ सिमी ने भेजा, मेरे मैसेज है मेरे पास। खूब खुश रहिए। कल कहाँ थे तुम? कल कहाँ थे? मैं वनडे कल किया था, तो मैं अकेला ही आया हूँ इस बार। अच्छा, तो होटल में था। वही शाम के टाइम। हाँ जी। ठीक, खुश हो, आंखें बंद करो बेटा। ओम। बिटिया को और सिमी को देखो एक बार, सब खींच ले जाए, सभी को शामिल करके सब खींच दीजिए, दिखाया जाए सब, कोई कष्ट सब खींच के डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया बच्चा को। शिव जो बहुत हाइपर होना, गुस्सा होना, नष्ट, चिड़चिड़ापन सब नष्ट कर दिया।
सब सेवकाओं को खिला दीजिए। सारी आर्थराइटिस, साइटिका पेन सब नष्ट किए जाए। फेफड़े शुद्ध किए जाएं। फेफड़ों में जो टीबी के जर्म्स हैं वो नष्ट कर दिए जाए। सब सेवकाओं को खिला दीजिए। शिव बैलेंस सब शुद्धि की जाए पूरी तरह। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव बैलेंस। आँख खोलो बेटा। हाँ जी गुरु जी। खुश रहो। बताओ। गुरु जी, एक तो आपको बताया था जो वीडियो कॉल पे, एक तो सिमी ने मेरी मदर का वो किया था आरोग्य, तो उसका पूछना, तो उससे कोई गंदगी तो नहीं आई होगी? जिसके लिए जो किया गया हो उसके लिए उसकी ऊर्जा उसी में भेज दीजिए, कोई बची हो तो। शिव बैलेंस। ठीक। गुरुजी, वैसे तो आरोग्य के बाद ही बहुत बेटर हो गया था ओवरऑल, जॉब का भी, रिलेशनशिप का। अब तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो अब तो सुपर हो गया है। हाँ, बस 2 रिक्वेस्ट हैं। बोलो। एक तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी संकल्प किया, बट मैं आपको दिक्कत बता देता हूँ, अगर मेरे बोलने से स्मृति बने तो आप काट देना। गुरुजी, अब कुछ फील हो रहा हो, कुछ हो तो बताओ। हाँ, बस वही आपसे कंफर्म करना है। यूएस जाने से पहले, सोने से पहले कुछ जैसे आइज़ के ऊपर फील होना, हार्ट बीट तेज होना, झटके आना, और अगर नींद आ भी जाती है तो भी फिर खुल जाती है झटकों से ही। और सुबह अगर उठता भी हूँ तो कान एकदम गर्म और अनईजी सा है। तो ये कुछ टाइम से चल रहा है, तो मैंने इसे काफ़ी संकल्प किया, बट खुद से नहीं हो पा रहा। अभी यही सब निकाल नष्ट किया गया। तो गुरुजी, ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे करते हो कि शेड्यूल सेट होगी 10, साढ़े 10 सो और 6 बजे उठो। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, मेरे से नहीं हो रहा। अगर आप वो स्मृति डाल दो तो आंखें में। हाँ जी। ओम। इनकी सोते समय इनको लगता है कोई एहसास होता है, आंखों के आसपास हो कुछ महसूस होता है, वो स्मृति इनकी नष्ट कर दी है। शिव नष्ट करके सेवकाओं को बैलेंस। दिन में सोने की, रात में जागने की जो स्मृतियां नष्ट कर दी। बैलेंस। ओम। योग निद्रा संतुलित हो। बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस शुद्ध कीजिए। खुश हो बेटा, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेन यही कुछ था विशेष नहीं। ये बस मेन यही था इसके लिए। कुछ बाकी विशेष नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छे पूरी तरह। बाकी गुरुजी, एक ये था कि मैं और सिमी चाह रहे थे फ्रेश लाइफ हो। जब आपके पास आए थे बहुत दिक्कत में, तो उस टाइम की थोड़ी हेल्पलेसनेस की स्मृतियां हमें कभी कभी वो होती हैं। जब अब वो खत्म हो गई बेटा, कुछ भी नहीं गुरुजी, कुछ भी शेष है ही नहीं। ठीक है। और गुरुजी, बाकी सिमी कोई की होगा तो हम रिक्वेस्ट, फिर वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। सिमी की रिक्वेस्ट है आप उसको स्कैन कर लो। सब स्कैन है बेटा, स्कैन है पूरा, देख लिया। ठीक है गुरुजी। बिटिया को भी देख लिया, सिमी को देख लिया। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी, मम्मी ने अलग किया था, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने अलग प्रोसेस किया था आपसे वीडियो कॉल हमारा। तो जब आया था तो चलने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, अब बहुत अच्छा चलती हैं वो। बस कोई उनको बोल देना, कुछ भी प्रॉब्लम कभी आए, हाँ जी, मंगलवार वाला संकल्प ना भूला करें। ठीक है गुरुजी। यूएस अपना में चला बोल दिया जाऊँ और गया। हाँ, संडे को निकल जाऊँ या रुकूँ यहाँ पे? कुछ नहीं, जरूरत जा सकते हो बेटा, जाऊँ मैं? बिल्कुल जा गुरुजी, महामृत्युंजय अगली बार कर लूँ इस साल? अगली नेक्स्ट बार ईयर कर लो। आऊँगा, अभी जैसे आप बोले। आवरण तो आपके पास सही है, अगर समय हो तो करके चले जाओ तो दी बेस्ट, उससे अच्छा कुछ है नहीं। अच्छा, तलवार के साथ ढाल भी हो गई। ठीक है। ठीक है, समय नहीं है तो फिर जा सकते हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो। ठीक है। और लेपन 1 महीने का ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो 4 पैकेट। ड्राई ले लेना आप। खुश हो, प्रसन्न रहो। नमस्ते खुश हो बेटा। गुरुजी, मेरा नाम कावेरी है और मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। बेटा आया नहीं है, हस्बैंड मेरे साथ में खड़े हैं। खुश हो बेटा। वैसे तो पंडित जी, मैं जब से मतलब पैदा हुई हूँ और जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं बीमारी हूँ,
बचपन में मुझे अब बीमार नहीं हो थी? नहीं आप कोई कष्ट हो बता सकते हो? सर में जकड़न है, ट्यूमर अभी चेक कर लो, पहले अच्छे से चेक कर लो। गहरी गहरी श्वास लो, आँख बंद करके 3 बार। जो स्थूल में जो कष्ट हैं आप लेपन करेंगे अपना, ठीक है? पंडित और जी स्वस्थ मैं होते चले। गुरुजी मैं दवाई छोड़ना चाहती हूँ, मुझे अपने आप ही छूट जाएगी जब आपको 1500 लगेगा। mg लेनी पड़ती है मुझे एक टाइम में। वही वो समस्या है ना, उसके कारण समस्या और बढ़ती है। जब हम अनवांटेड केमिकल ले जाते हैं बॉडी के अंदर जी। तो उससे कष्ट तो आते ही है ना। कोई भी चीज़ अनवांटेड हो अंदर जाएगी तो कष्ट होगा। डॉक्टर ने सर्जरी बोला है दूसरी बार, एक बार हो चुकी है। आपको लग रहा है कि अब सर्जरी की आवश्यकता है? डर लगता है गुरुजी, अगर मेडिसिन नहीं लूंगी तो फिर दौरा आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आपको लगता है कि ब्रेन की सर्जरी की आवश्यकता है? अभी तो नहीं लग रहा है। ठीक है ना? जी। आंखें बंद करो। इनका भय सब बाहर कर दिया, तेजी से निकाल दिया जाए। ओम शिव, मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। जहर और कम किया जाए शरीर से, और कम किया जाए। ओम शिव, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। सब भय नष्ट किए जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः अभय शिवाय, दिया ओम नमः जाए। शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचिए 5 बार। आप बहुत बड़ी बीमारी से आप बचे हैं भविष्य की, है ना? क्योंकि एक जगह नहीं, शरीर के कई हिस्सों में समस्या थी, है ना? फील होता था। अब आप जहाँ जहाँ समस्या थी सब अच्छे हो, ठीक है? लेपन करना बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश हो बेटा। हाँ बेटा, पंडित जी प्रणाम। खुश हो बेटा। पंडित जी आपसे मिलके बड़ा, हाँ बेटा, आपसे अच्छा लगा पंडित जी, बहुत मिलके। मुझे खुश। लगा कि ये पक्का ठीक हो जाएगी पंडित जी। बस वो गुरु जी, मैं चाहता हूँ कि ये एकदम ठीक हो जाए बस। मतलब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एकदम ही ठीक होगी। अभी जो है ना, अभी तो ठीक है ही है। अब केवल आपको लेपन करना है। सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ जो है ना, न्यूरो की समस्या मेन, जी न्यूरो की ही मेन समस्या हुई। उसके कारण तमाम चीज़ें डेवलप हुई बॉडी में, है ना? अभी वो सब गायब है, अभी अच्छी है। बस लेपन करो और चेकअप कराते रहो। ऑपरेशन बहुत जल्दी बोला था, तो अब ना कराए ना? नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे जी 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 कि चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर से मिलिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए। जी। बहुत जल्दबाजी में कोई काम मत कर दीजिएगा। एक सर्जरी आप कराई चुके हो ब्रेन की, जी जी। उससे ठीक हुआ कुछ? ठीक हो गया था, 7 साल एकदम ठीक नहीं है। उसके बाद ये ठीक होना हुआ, फिर वैसे ही खड़ी हैं, जी। ट्यूमर लिए, उससे भयानक हो गया। पहले तो कम था जब सर्जरी कराई है आपने, अब पहली सर्जरी से जो कराई थी अब उससे ज़्यादा कष्ट हो गए इनको, जी है ना? हाँ या ना? जी गुरु जी। हुए हैं तो अब की करा दो तो पैरालाइज भी हो जाएंगी और पागलपन भी हो जाएगा। गुरु जी बचा इतना छेड़ना ब्रेन को जिसके बारे में डॉक्टर जानते ही नहीं कुछ, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, क्या सर्जरी करते हैं? वो लास्ट टाइम क्या सर्जरी कर दी उन्होंने? वो ट्यूमर निकाल दिया, और निकाल दिया, फिर क्यों बन गया? रेडिएशन भी ली थी हमने। वो सब आपने किया बेटा। ट्यूमर था, ट्यूमर निकाल दिया, ट्यूमर फिर बन गया। कितनी बार ट्यूमर निकलवाओगे? वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि दोबारा भी बन सकता उनके है। अब क्या बोलूँ मैं बेटा, जब तक स्मृति रहेगी ट्यूमर की, कारण रहेगा उसका ट्यूमर बनने का, ट्यूमर बनता रहेगा। अब कारण नष्ट हो गया है ना? अब आपको अच्छी एडवाइस की ज़रूरत है, एक अच्छी एडवाइस की ज़रूरत है। अब स्मृति उसकी नष्ट हो चुकी है ट्यूमर की, ठीक है ना? पूरी तरह नष्ट है। उसमें एक बार चेकअप करा लीजिए, अगर इमरजेंसी नहीं है तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिए अच्छे से, वो आपको सलाह दे सकता है अच्छे सीनियर डॉक्टर से। अगर सीनियर से सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अब बगैर सर्जरी नहीं होगा, ये तो होना ही चाहिए, तो दोबारा ट्यूमर नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी स्मृति नष्ट हो गई है ट्यूमर बनने की। जैसे एक बच्चा है, एक देश के बड़े उद्योगपति हैं, सबसे बड़े उद्योगपति हैं इस देश के। उनका बेटा बहुत मोटापा बच्चे को बहुत ज़्यादा, बताया जाता है कि अस्थमा भी बहुत उसको भयानक।
अब उस बच्चे को ना तो अस्थमा है ना उसको मोटापा है, ये दोनों स्मृतियां हैं जो उसे पड़ी हुई हैं, पेरेंटल पीछे से आ रही हैं। चाहे जितनी बार चर्बी उसकी डिस्ट्रॉय कर दी जाए बॉडी से, एक बार उसने किया, उसने सर्जरी कराई अपनी और सारा सब चर्बी निकल बाहर कर दी, पतला हो गया, फिर से मोटा हो गया, क्योंकि स्मृति पड़ी है। वो फिर से पतला हो जाए, निकल वाले चर्बी, फिर मोटा हो जाएगा। अस्थमा नहीं ठीक होगा क्योंकि उसकी स्मृति पड़ी है। अभी वो अस्थमा नष्ट हो जाए, स्मृति उसकी अस्थमा की है तो अस्थमा का है, क्योंकि वो उस बच्चे का रोग है ही नहीं, ना अस्थमा रोग है उसका और ना ही मोटापा उसका रोग है, दूसरे का है, स्मृतियां हैं। तो चाहे जितनी उसकी सर्जरी कर ली जाए, चाहे जितनी उसकी चिकित्सा कर ली जाए, वो बच्चा बार बार, ऐसा कोई भी हो, वही नहीं, कोई भी हो, सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये स्मृति रहेगी। ये तो मैं हम रेफरेंस हम आपको कोड कर रहे हैं जी 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 बच्चे का। तो अगर स्मृतियाँ रहेंगी तो बार बार वही चीज़ बनेगी बेटा। जैसे कोई पथरी निकलवाता है, सर्जरी कराता है, फिर पथरी हो जाती है, ठीक है। गांठों की सर्जरी कराता है, फिर से हो जाती है। ट्यूमर कराता है, फिर से हो जाती है। कैंसर कराता है, फिर कैंसर हो जाता है। तो जब तक उसकी स्मृति रहेगी, अंदर थॉट्स रहेंगे पेरेंटल पीछे के, जिसको जेनेटिक बोल देते हैं डॉक्टर्स लोग, जेनेटिक साइंस, लेकिन उनके पास कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की कोई उनके पास चिकित्सा नहीं है, साइंस है, इसके कारण ऐसा हो गया, बोलो चिकित्सा नहीं, अभी इसकी चिकित्सा नहीं है। तो जेनेटिक माने पूर्वज, माने हमारी स्वयं की स्मृतियाँ। तो वो स्मृतियाँ जब तक रहेंगी तब तक आपको कष्ट रहते हैं, वो सारे नष्ट हो गई सारी स्मृतियाँ। तो गुरुजी अगर डॉक्टर बोलते हैं तो करा दें? हाँ, अगर आप 2-3 ओपिनियन लीजिए, उसके बाद भी कोई बोलता है तो फिर देखिए, दरबार सर्जरी का विरोधी नहीं है जी। खुद हम सर्जरी कराते हैं, सूक्ष्म में होती है ना सर्जरी, सूक्ष्म में कराई है भी इसकी बच्चे की। तो होता क्या है कि सर्जरी तो हो गई, हम खुद करा रहे हैं, तो सर्जरी की आवश्यकता है तो सर्जरी जरूर कराई जाए, अनावश्यक सर्जरी ना की जाए। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि इस बार ग्रेड अप हुआ होगा तो हमें कीमो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षण के लिए केवल सर्जरी ना हो। कैंसर की स्मृतियाँ खूब 3 में अभी डिस्ट्रॉय, मैंने अभी क्या बोला बच्चे को कि आप यहाँ नहीं आए होते तो एक गंभीर रोग और आगे आपको होता, वो हम कैंसर की बात कर रहे थे, ठीक है। वो स्मृति नष्ट हो गई कैंसर वाली अब, ठीक है, इसीलिए उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा अब, समझ गया ना, ऐसा है। गुरुजी वो मेरा बेटा है 4 साल का ही है, उसके पैदाइशी यहाँ एक छोटा सा छेद है, कभी कभी उसमें से वो मतलब लार बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, संकल्प कराएगा, लेपर कराएगा, सिर्फ बंद हो जाएगा। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। कुछ बोलना है, कुछ कहना है? जी, इनकी रेफरेंस ही आया, ये मेरे साले हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो अलग डीएनए है बेटा। जी जी, मतलब ये भक्त है आपके। अच्छा बेटा, खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी मेरे डीएनए में 8 जने हम लोग, मेरी बीवी, मेरा बच्चा और 5 ब्रेन लोग डिसऑर्डर। बैठे हैं सर। बढ़िया तो है। मेरे पिताजी दुबई में रहते हैं, सबका एक एक करके बताऊं गुरुजी अगर आप? नहीं, कुछ नहीं बताना, सबका कष्ट चले जा चुके, किसी के शेष नहीं है। जो नहीं आए हैं केवल मंगलवार को संकल्प कर लें, एकदम फ्रेश। जो भी समस्याएं आपकी थी, हमें तो सब पता है तुम्हारी समस्याएं, हम बोलना शुरू करेंगे पन्ना भर जाएगा, टाइम वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं उसका। तो अब आप अच्छे हो, कोई आपको लग रहा हो इस समय कोई कष्ट हो, लीवर क्या समस्या आपके सबसे ज़्यादा खराब, अभी कोई समस्या आपको लग रहा हो तो बता सकते हो, इस समय कुछ लग रहा हो? गुरुजी मेरे को तो घर में कलेश की समस्या अब है नहीं मेरे को। और सुनिए सुनिए, जो कलेश होता था, तनाव होता था, चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा थी, अब कुछ है दोनों में? चेक करो आपस में। नहीं, हम दोनों में नहीं थी गुरुजी कभी भी। ये मैं तो बाहर जॉब करता हूँ भाई, मेरा तो मर्चेंट नहीं। किसी से थी? चेक करो। कभी किसी से नहीं। अरे इनकी बात कर रहे हो ना, उनकी बात कर रहे हैं बेटा। नहीं, मेरे को कोई। आओ बेटा, अब कुछ है इस तरह का आपके अंदर? प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव या नकारात्मक कुछ है आपके अंदर किसी के लिए? मुझे है प्रॉब्लम। अब है किसी के लिए? अब तो नहीं है, तो समाप्त हो गया ना बेटा। वही तो हम कह रहे हैं कि सारी गंदगी समाप्त हो गई आप सबकी, कुछ भी शेष नहीं है, केवल लेपन अब करना है ताकि स्वेलिंग चला जाए। गंदगी बहुत थी आपके अंदर, भयानक गंदगी थी, है ना। इसको, इस बच्चे में हाइपर एक्टिव बच्चा ही है, ये बच्चा हाइपर एक्टिव, ठीक है ना। अब ये भी अच्छा हो, इसको भी लेपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
आपका भी अच्छा है, सब गंदा गंदा दिखता था, गंदा गंदा फील होता तो ओसीडी थी, सब नष्ट हो गई। आप कुछ गंदा लग रहा है? नहीं लग रहा है, आप पूरे अच्छे हो गए हो, केवल लेपन करना है, ठीक है? खुश रहो, हमेशा अच्छे रहोगे। गुरु जी को प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरु जी मैं ना 4 साल से बहुत परेशान हूँ। हमारे डीएनए में 6 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी उसकी वाइफ और उसकी 2 बच्चियाँ, पर मैं 4 साल से बहुत परेशान हूँ। सब चला गया, ब्रेन डिसऑर्डर भी, डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी, सारे अनवांटेड जो थॉट्स थे सुसाइडियल, ये वो सीडी, गंदगी है, सब लड़ाई झगड़ा तनाव जो आपस का, ये सब गंदगी नष्ट हो गई, सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं, ठीक है? अब केवल यही कि केवल लेपन किया जाए तो ब्रेन आपका ऑर्डर में रहे, इतनी बात। स्वेलिंग चली जाए, जो गंदगी के कारण स्वेलिंग थी, जो अंदरूनी अंग गड़बड़ थे, लीवर, आंतें, पेंक्रियास, ये सब ठीक किए गए हैं, ठीक है? ये सारे अच्छे किए गए हैं, अच्छे हैं। आप कोई कष्ट तो नहीं, कोई कष्ट हो रहा हो तो बता सकते हैं इस समय? नहीं, ये 3 दिन अपनी बात करें, आप कोई कष्ट हो रहा हो तो बता सकते तो हैं? कोई कष्ट नहीं, बस यही, आप बस फैमिली आप का ही बोलो, था। वो हो गया बेटा, आप आइए, खुश रहिए। मुझे किडनी की दिक्कत है, किडनी में इन्फेक्शन है दोनों। अभी बताया ना हमने कि लीवर, आंतें, किडनी, बोला ना हमने अभी। ये समस्याएं सब मैनेज की गई हैं, सब सर्जरी हुई है, तमाम सूक्ष्म में गंदगी हटाई गई है आप में तमाम। तो अभी आप बहुत अच्छे हो। अब जैसे आपको खून की कमी हो जाती थी, आपको पता है, आपको शरीर में खून की जगह पानी ज़्यादा है, अच्छा, इसके कारण दर्द बने रहते थे खूब, हाँ जी, है ना? अभी सारे दर्द खत्म हो गए पूरे शरीर के आपके, अब कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, ठीक है ना? अब केवल लेपन करना है और चेकअप अपने कराते रहना है समय समय पे, ठीक है, ठीक है? ठीक। खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, 6 लोग हैं, प्रसन्न रहिए। देवरिया जिला सलेमपुर से हम आए हैं, अच्छा, इनको लेके बहुत परेशान है अब उनको लेके ना परेशान रहिए, अपना अपना परेशान ही रहिए, जी। दूसरे का ना ला दिए, ठीक है? हाँ, बहुत कष्ट थे आप लोग, पता है, सारा कष्ट चला गया है जी। बुद्धि बिल्कुल चली गई थी, याददाश्त गायब हो रही थी पूरी तरह से, और कम नहीं हो रहा है। कैंसर की गांठें हैं, हाँ, तो कैंसर है। तो दवा 2 साल से चला रहे हैं? हैं, दवा 2 साल से चला रहे हैं। काहे की? इनको काहे की दवा? कैंसर का ऑपरेशन कराए हाँ, थे। ठीक है, वही दरबार आपको बता रहा ना, कैंसर है, कोई बात नहीं। अभी कैंसर की स्मृतियाँ सब नष्ट हुई हैं, इसीलिए इनको बहुत आराम लग रहा है, खड़ी हैं। दीजिए माइक इनको। अब आराम लग रहा है आपको? जी गुरु जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ आराम तो लग रहा है, लेकिन पेट में सूजन है। हाँ, वो तो सूजन तो हाँ, थी, डॉक्टर लेकिन आपको बहुत आराम है। हाँ, डॉक्टर साहब बोले हैं कि किडनी में भी सूजन बेटा हो जब गई। कैंसर रहता है अंदर, पेट तो फैलता ही है, वो तो किडनी में, लीवर में जाएगा, लंग्स में जाएगा, आंतों में है ही, था ही। तो अभी तमाम गंदगी सब अच्छी हुई है, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। आप ठीक है, लेपन जारी रखना, जो चिकित्सा चल रहा है आपका चलने देना, तो आपका वही दवा तेजी से फायदा करेगा जो फायदा नहीं कर रहा था, ठीक है? एकदम बढ़िया, खुश रहिए। हेलो गुरु जी। हाँ बेटा। घर के लोग, वहाँ गांव के लोग कहते हैं कि घर के दाएं तरफ एक मंदिर है चित्रगुप्त भगवान का। किस भगवान का? चित्रगुप्त भगवान का। चित्रगुप्त भगवान का मंदिर है, बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा। और उसके बगल में पीपल का पेड़ है, लोग कहते हैं घर के वो नुकसान कर रहा है। आंखें बंद करो, देखिए। और दिखाया जाए पूरा पूरा क्या है। आँख खोलिए। यहाँ पर कोई भी शिव का औरा नहीं है, पहली चीज, ठीक है? चित्रगुप्त का लोग मंदिर बनाए होंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगल बगल गंदगी वहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ पूजा पाठ मत करिएगा, अच्छी एनर्जी नहीं, उसको इनवाइट नहीं करना है, आमंत्रित नहीं करना है, दूर रहना है, ठीक है ना? आंखें बंद करो बेटा आप लोग, उच्चाटन फैला दिया जाए उस जगह से इन लोग अंदर। शिव, वहाँ की गंदगी में भी उच्चाटन फैला दिया जाए इनके प्रति, ताकि इनकी तरफ आकर्षित ना हो। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपने अपने। वही सूर आला।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन अब कराना अच्छा है, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। बिहार से आए हैं गुरुजी, डीएनए में 11 लोग हैं। खुश रहिए। बढ़िया, बहुत कष्ट आपके हाथ। जी। अभी दरबार ने सब अच्छे किए बेटा। जी। आपके यहाँ जो ब्रेन डिसऑर्डर की सबसे बड़ी आपसी तालमेल जो जी। नहीं बनता था, जी। वो सब गंदगी हटाई गई है। जी। अब खूब अंदर भावनाएं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं आप सभी में है, जी। आपस में एक दूसरे के लिए। लगता है अंदर की पता नहीं क्या हम लोग कर रहे थे, बेकार का काम है ना। अब सब अच्छे हो बेटा। जो बहुत गुस्सा, बहुत हाइपर एक्टिवनेस, वो सब खत्म हो गई है। और डिप्रेशन, एंजाइटी जो सब था वो सब खत्म हुआ है। ओसीडी, हत्या, आत्महत्या के विचार खत्म हो गए, मरने मर जाने के। यूट्रस में और ब्रेस्ट में गांठें थी, छाती यहाँ महिलाओं के यूट्रस में, वो भी नष्ट की गई हैं सब। ठीक है, गंदगी साफ की गई। लीवर में फोड़े हो रहे थे, लीवर सिरोसिस, किसको हो रहा था पता है? लीवर में हमारा हो रहा था। ठीक है ना, ये सब गंदगी हटाई गई है। ब्रेन में ट्यूमर्स डेवलप हो रहे थे, सब हटाए गए। झटके आ जाते थे रात में, सोते समय झटका आया, चौंक के उठ के बैठ गए, ये वाला स्मृति भी था, ये सब नष्ट हो गया है। जॉइंटिस जो आपको था ना, जॉइंटिस की स्मृतियाँ सब नष्ट, और खून की कमी हो जाती थी, ये सब स्मृतियाँ नष्ट की गई हैं। ठीक है ना। और एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, गिर जाने वाली स्मृतियाँ थी, गिरा देने वाली, या एक्सीडेंट वाले का एक्सीडेंट करा दें, है ना, ये सब स्मृति नष्ट हुआ है। सब आप लोग अच्छे हैं, कोई कष्ट अब शेष नहीं है। जो गांठें आटे गंदी थी सब हटाई गई हैं। अब सब आप लोग अच्छे हो, किसी को कोई कष्ट किसी में शेष नहीं। वहाँ चेक कर लिया सबने? और सबने चेक कर लिया वहाँ? हाँ, वहाँ पे किए थे सर। एकदम अच्छे, लेकिन कोई पहली कष्ट बात तो ये है कि इनका सर लगभग 12 साल से दवाई चल रहा है वहाँ पे, रांची हॉस्पिटल से। एक बार देख लीजिए सर। किस बात का दवा चल रहा है? ये मेंटल ब्रेन का। बेटा वो तो पता है, ब्रेन डिसऑर्डर पहले था, अब नहीं है। लाइए सामने। जी गुरुजी, चरणों में आपके सादर प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा शशि कुमारी नाम है। अच्छा, तो आप अपने में चेक करो, कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको किसी प्रकार का? जी आने पर कोई कष्ट नहीं दिखता है। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल अच्छे हो बेटा। वो सब गंदगी दूसरे की थी, है ना, वो दूसरों की स्मृतियाँ थी जो आपको पागल बनाती थी, उल्टी सीधी हरकत कराती थी। वो अब आपको खुद लगता था कि हम कर क्या रहे हैं, होता था। तो सब गंदगी बेटा चली गई, आप बिल्कुल अच्छे हो। केवल सिर पे लेपन बेटा इनको करना है, ठीक है, ध्यान से। तो इस बच्ची की स्वेलिंग और चली जाए, ठीक है। आपके यहाँ जो चक्कर और बेहोशी की स्मृतियाँ थी वो भी नष्ट की गई हैं। चक्कर आ जाता था, बेहोशी आ जाती थी, वो सब नष्ट हो गए। अकड़न, जकड़न, खिंचाव, ये सब नष्ट हो गया। किसी को कान में समस्या हो रही थी, एक कान में, एक कान में। जी मेरा बेटा है। बेटा है तुम्हारा? उसको अच्छा कर दिया गया, अब कान में समस्या नहीं है। जलन होती थी शरीर में, वो जलन सब नष्ट कर दी गई है, ठीक है ना। भोजन नली, श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, भोजन करने में, श्वास लेने में, वो भी अच्छा कर दिया गया है। यूरिन इन्फेक्शन था, वो भी ठीक किया गया। सब अच्छे हो, एकदम अच्छे हो, कोई भी रोग कष्ट बाकी नहीं। जिसको इसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो लेपन कर लेना, ठीक है। खुश, प्रसन्न रहिए। क्या बेटा ट्रीटमेंट हो चुका है, अब तो ट्रीटमेंट थोड़ा होना है। अब कथा नहीं सुनाओ, नहीं स्मृतियाँ ना बनाओ, नहीं। कोई कष्ट हो तो बता सकते हो, कोई बचा हो कष्ट तो बता सकते हो। पहले चेक कर लीजिए, बताने के पहले चेक कर लीजिए, अपना कष्ट पहले चेक कर लें स्वयं का। पुराना नहीं बताना है, आप अच्छे हो गए तो नहीं बताना है। उठिए, बैठिए, पहले जो बैठ उठ नहीं पाते थे बैठिए, जमीन में बैठिए, खड़े होइए। ये बच्चों की तरह बन गए हो आप, बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं। ये देखिए, हाँ, उठाइए हाथ, ये उठ गया, ये फ्रोजन शोल्डर था, ठीक हो चुका है। लीजिए सांस गहरी गहरी, देखे श्वास की बीमारी है, लीजिए गहरी सांस। अब ये पुरानी बातें बताएंगे खड़े होकर के। चलिए चलिए प्लीज चलें, आइए। अगला परिवार है, आर्थिक समय आ रहा है, चले जल्दी आए। बोलो बेटा, बोलो बेटा, पुरानी बातें नहीं बोले हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी।
गुरुजी मैं SSCGD के एग्ज़ाम दी हूँ, वो रिजल्ट निकलने वाला है। उसमें कुछ नहीं हो सकता है। बाबा से प्रार्थना करना, अब से अच्छे हुए हो, अब से पढ़ोगे, सब याद रहेगा। पहले आपका ना पढ़ाई मन लगता था, ठीक है, अब ना एकाग्रता थी, याददाश्त कमजोर, लिखते समय भूल जाते थे। अब सब अच्छा किया गया है, अब सब अच्छा रहेगा। आप पढ़ोगे, लिखोगे, सब अध्ययन करोगे, सब याद रहेगा। लिखो, पढ़ोगे, परीक्षा के समय सब ध्यान रहेगा, आप नहीं भूलोगे। आगे से करो तैयारी, खुश रहो। गुरुजी आप कोर्ट को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त 8 रहिए। लोग हैं गुरुजी, 8 लोग हमारे DNA में हैं, अच्छी 3 लोग बात आए है, हुए हैं। अच्छी बात है। ज़्यादा कष्ट हमारे बड़े लड़के को है, इसी को था। तो उसी को ले आते हैं। आप लोग हटिए, आप सब अच्छे खड़े हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। हर हर महादेव गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारे घर का ज़रा देख लीजिए, हमारा तो फिलहाल ठीक हो गया है। जब से मैं दरबार में आया हूँ तब से तो बहुत ठीक लग रहा है, और काफ़ी ठीक लग रहा है। बिल्कुल बेटा। और हमारे घर में जो देवी देवता का वास है उसको ज़रा देख लीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं बेटा, बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, है ना। बचना है बेटा। भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा करो, है ना। जी। माँ की करो खूब पूजा। घर में जो मतलब बैठाया गया है, मतलब ये बैठाया उठाया गया, ये क्या है? ये पर वो गंदी चीजें हैं ये, अच्छा, ठीक है ना। जी गुरुजी। बैठाया उठाया नहीं बेटा, ऑलरेडी भोलेनाथ की जिनकी पूरी सृष्टि है। जी। किसके साथ रहना चाहे, तो राजा के साथ कि राजा के नौकर के साथ? नहीं, राजा के साथ। राजा के साथ। जी। तो भोलेनाथ है ना राजा, सही बात है। ठीक है। और गुरुजी एक प्रॉब्लम और है कि अभी हमारे ससुराल से थोड़ा अनबन चल रहा है हमारी बीबी से। आपने उसको रखा है DNA में अपने? जी हाँ, DNA में रखा हाँ, हुआ तो है। ठीक है, शुद्धि होगी, उसके बारे में प्रार्थना करना, संकल्प करना, जी। ठीक है। वो तुम्हारे कुछ कष्ट देख करके उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए गए। तमाम गंदगी उसमें भी थी, ठीक है। अब वो गंदगी सब खत्म हो गई बेटा। अब आप प्रयास करिएगा, वो आएंगी, ठीक है। ठीक है गुरुजी। खुश हो बेटा, लेपन करना, ठीक है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। जैसे हमको कोई कष्ट नहीं है, गुरुदेव आपके दरबार पर आए तो हमको सब मार्ग मिल गया, सब रास्ता मिल गया। ठीक बात। हम चाहते हैं गुरुदेव कि आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए आप बिल्कुल। आज्ञा कीजिए, आप बिल्कुल, आशीर्वाद पूर्णिमा में दीजिए। ले सकते हैं बाबा से दीक्षा, जी, ठीक है। ठीक। खुश रहो, खूब खुश रहिए। जितना भी आपको सब गंदा गंदा फील होता था ना, OCD था आपको, है ना। आप सब खत्म हो गया, अब तो नहीं OCD। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी मैं परसों का आया था आपके दरबार में। रात के 2 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई। अभी की बात करो बेटा, अभी की बात करो। अब चिकित्सा हो गई है, DNA में हम 6 संकल्प लोग हो गए हैं, है ना। DNA में 6 लोग हैं। अब मेरी बीवी और मेरी माँ यहाँ हैं। ठीक है। मेरे पिताजी और मेरे बेटा बेटी, मेरे पिताजी और मेरे बेटा बेटी घर पे हैं। ठीक है। अब ओम। अब कोई कष्ट हो रहा हो तो बताओ। कष्ट मेरे शरीर में दर्द मारता है। दर्द मारता है। डॉक्टरों को दिखाता हूँ तो एक मिनट, एक पे रहो, एक ही पे रहो। दर्द मारता है, अब दर्द है। हाँ, नसों में दर्द होता है। अब नस में आ गया। अब जरा चलिए, छोड़िए इनको, छोड़िए, खुद चलिए। सारी किडनी डैमेज 80%, लीवर डैमेज, जॉइंटिस था भयंकर। हाँ, डॉक्टरों को दिखाता हूँ तो लीवर वो कोई भी खराबी नहीं बताते उसमें। डॉक्टर साहब डायबिटीज बताते हैं। क्या बताते हैं? डायबिटीज, शुगर। तो शुगर से क्या होता है फिर? मेरी किडनी जैसे मैं चेक कराता हूँ तो कोई किडनी में कमी नहीं आती। 80% डैमेज है बेटा किडनी। और वैसे ऊपर ले चक्कर दिखाएं तो कोई कहता है घात दे दिए, कोई कहता है कुछ दे दिए। 3 साल से बहुत परेशान हूँ। 90 किलो का लगे रहो झाड़ फूक में। आप न जाना बेटा झाड़ फूक, ठीक है। नहीं जाऊंगा। 90 बचना, यही झाड़ फूक ने जान लिए तुम्हारी, इसी से बचो बेटा। ये झाड़ फूक टोना टोटका है ना, अब नहीं जाऊंगा। नहीं तो अकाल मृत्यु के योग बने थे पूरे 100%। दरबार नहीं आते तो हरिहर था बेटा। आप देख रहे हो तुम्हारा बीगो सब लगा है तुम्हारे, अभी भी सब। 12 बजे आया हूँ ICU से। ICU से आए निकल के 40,000 रुपये दे के आया हूँ, ओनली 24 घंटे के। समझ लो। तो ICU से आए हो निकल के, एक कह रहे हैं कि सामने खड़े हो, अच्छे हो। उसका हाथ छोड़ दीजिए, हाथ ना पकड़िए अम्मा, उसको ना बनाइए, असहाय ना बनाइए, ठीक है। टनाटन खड़े हैं,
सब गंदगी चली गई है, वो कमजोरी नहीं जो पहले थी। पकड़ के आप लोग चलाते थे तो वो अब पकड़ के मत चलाइए। अच्छा है, क्या नाम है आपका? अनिल। और कहाँ रहते हो? मथुरा। बताओ, इतनी अच्छी जगह तो रहते हो तुम हैं? अब सब अच्छे हो, जो तमाम सब गंदगी थी, जो पितरों के दोष थे, पितरों की स्मृतियां थी बेटा, उसके कारण बाहरी स्मृतियों के कारण आपको संकट होते थे। जो पितृ बीमार पितृ थे, जैसे इनके शरीर छूटे, उसी प्रकार की बीमारी की स्मृतियां आपको झटका दे के चली जाती थी। समझ गए? अभी आप अच्छे हो, अपने अंदर स्वयं महसूस करो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो कि खराब महसूस कर रहे हो? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। आप अच्छा लग रहे हो। आपको लग रहा है कि हम, क्या लग रहा है, स्वस्थ हो जाओगे कि नहीं पूरी तरह? लग रहा है स्वस्थ हो जाऊंगा, है यहाँ ना? दरबार में यही- आया हूँ तो। बिल्कुल यही चीजें आपको स्वस्थ करती हैं पूरी तरह। ठीक है? ऐसा कोई ऊपरला चक्कर तो नहीं है? आप कहाँ कोई चक्कर लग रहा है? तुम्हें कोई चक्कर ऊपर वाला नीचे फिलहाल वाला? तो नहीं लग रहा, मगर तो फिर डर लगता है कि कोई। आंखें बंद करो। अब देखो, कोई भय है, रोग का भय, कष्टों का भय, कोई मृत्यु का भय, सब चेक कर डालो। नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। अब आपकी कमजोरी भी हटा दी गई है। अब आप चलिए, मूवमेंट करिए, खूब चलिए अकेले, अपना कॉन्फिडेंस कवच हाँ दिया, इसकी अग्नि बढ़ाई गई। खड़े हो, अच्छा लग रहा चलने में? अब चलने में अब अच्छा लग कॉन्फिडेंस लग रहा चलने में अपना? जैसे जांघों को दाबता हूँ ना तो बेटा नसों में अभी दर्द तो होता है। मौत के मुंह से बाहर निकले हो तुम, अच्छा। फिर भी टनाटन घूम रहे हो। ठीक है? ठीक। तो लेपन करना है सिर पे, स्वेलिंग जाए बेटा। ठीक है? खुश रहो, समय समय पे परीक्षण कराते रहना। खुश रहो। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा। अम्मा चले फिरे, उठे बैठे, देखो अपना, तुम अच्छी हो, बैठो उठो। अब वही तो कह रहे हैं, बैठो उठो। तो जो समस्या थी, बच्चों की तरह घुटने बन गए तुम्हारे। खड़ी हो, देखो कैसे बच्चों की तरह बन गई हो, जैसे बच्चे। अब आंखन में लेपन कर लो अम्मा थोड़ा। ठीक है? चार लोग क्या करे, पूरे परिवार लगे, पूरा नोच ले पूरी एक चीज। गुरुजी डीएनए में 4 लोग हैं। आँखी भी लगा ले नई, नाक लगा ले नई, मुंह लगा ले नया, कान नए लगा ले, खोपड़ी नहीं बदल दे। समझ रहे हैं? इधर इन्होंने हवन किया, वो आईसीयू से निकल के चले आ रहे हैं बाहर। समझ रहे हैं? इधर इन्होंने एक दिवसीय हवन किया है और आईसीयू से निकल के चले आ रहे हैं भागे हुए। अब इतनी बड़ी शक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगी दरबार की भाई? आनंद करे, मजे करो, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। डीएनए में 4 लोग हैं गुरुजी। अकेले आए? जी। बड़े बहादुर आदमी हो तुम। बहुत परेशानी है। बहादुर होना इसीलिए परेशानी गई है। कहाँ रहते हो? मैं अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा बेटा, आपके यहाँ क्या ना, आपस में तालमेल नहीं। 4 लोगों, चारों में तालमेल नहीं। क्या? ब्रेन डिसऑर्डर, दूसरा डिप्रेशन, हाइपर एक्टिव, गुस्सा तुम्हारे यहाँ जो है ना, सब क्रोध छीन लिया गया। अब क्रोध नहीं कर पाओगे तुम लोग। जोड़ जोड़ में दर्द होना पूरे शरीर में, जो आर्थराइटिस थी वो सब खत्म हो गई है, किसी में नहीं है, सब बढ़िया है। उठना घुटना कमर, जितना बताया था हमने, बैठ के बोला था, अभी सब सारा चेक कर लिया, कोई कष्ट बचा तो नहीं? चेक कर लो फिर से, बैठ उठ के अच्छे से चेक कर लो। ये 2 यहाँ गांठ थी गुरुजी। अंदर हाथ डालो। हाँ, ये रही 2। डालो, हाथ डालो अंदर, देखो गांठ। कहाँ है गांठ? गायब हो गई। आपने गायब कर दी। तो फिर गांठें गायब हो गई, यही कैंसर बन रहे थे। अब मैं समस्या गुरुजी ना अब मेन रह गई, फिर भी घर नहीं बिक रहा, खेत नहीं गांठें, बिक रहा अब घर नहीं बिक रहा। अच्छा, कर्जा बहुत हो गया है। आप करो बेटा, वो गंदगी गई है अभी ना? भी कर्जा ही है गुरुजी, कर्जे में ही आए हैं। जो गंदगी आपका मकान नहीं बिकने देती थी, वो गंदगी गई। पहली बात तो बुद्धि अच्छी हो गई है ना, तो अब आप सब काम कर पाओगे। जो लकवा की स्मृतियाँ थी चली गई, नहीं तो लकवा मारता भविष्य में। सब अच्छे हो गए। अब वो मकान भी आप बेच पाओगे अच्छे से, आप बिक जाएगा। और वहाँ गुरुजी पैसा पेमेंट करना है। एक हवन कर्जा जो वालों है को कब तक बिक दरबार जाएगा का एक मकान? सिद्ध हवन लेके उस मकान में हवन कर देना बस। ठीक है? जी। बिक जाएगा, हो जाएगा। खुश हो।